तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं जो आपका सी सी एस का जो पोर्टल खुला है उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस हम कैसे करें। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं डी ओ सी एस है क्या। डी ओ सी एस सेंट्रलाइज सीट एलोकेशन सिस्टम है जिसमें आप अपने पर्सनल एंड एकेडमिक पर्टिकुलर्स फिल करते हो फॉर सीट एलोकेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए सबसे पहले देखते हैं। जब आप सी की साइट पर जाओगे तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली लॉगिन नहीं करना। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन के स्टेप पर जाओगे और आपको इसमें सी की एप्लीकेशन नंबर एंड जो सेम आपने उसमें फिल किया था एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप रजिस्टर करने के बाद देन आप लॉगिन के प्रोसेस पे जाओगे एंड लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जिसमें आपको OTP फिल करना रहेगा एंड आपको एक नया अपना पासवर्ड जनरेट करना रहेगा। सेम पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है जो आपका CUT का था। CSS के लिए न्यू पासवर्ड आपका जनरेट होगा जो आप फर्दर आगे यूज़ करने वाले हो लॉगिन करने के लिए। आफ्टर लॉगिन एंड जनरेशन ऑफ पासवर्ड आपको फर्स्ट स्टेप आपका पर्सनली ये फिल करने को आएगा जिसमें आपका नेम, मोबाइल नंबर एंड मेल एड्रेस, ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे एज CUT रजिस्ट्रेशन जो भी आपने फिल किया हो। देन आपको ये सारी चीज़ें अपना डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एंड द जेंडर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको कंपलसरी फिल करनी है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि अगर बाई चांस मान लो आपके एक नंबर पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या मेल पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सो वो अदर मेल ट्राई कर। देन आता आपका फैमिली डिटेल्स, इसको बिल्कुल ठीक से भरनी है बिकॉज यहीं से आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट या EWS का जो भी लगेगा इसके थ्रू ही लगेगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ें फिल करनी है। देखो सबसे पहले आपकी एनुअल इनकम, देन ये देखो आर यू ए सिंगल गर्ल चाइल्ड। यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों है क्योंकि देखो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एक न्यू पॉलिसी आई है जिसमें स्पेशल सीट्स कुछ रखे गई हैं ड्यू में जिसके थ्रू आपको रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, देन एड्रेसेस, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप और नीचे आओगे। देन आपको जो भी आपका रिजर्वेशन कोड है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फिल करनी है। देखो देन जैसे जैसे आप नीचे आते हो देन ये कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उनके लिए, क्योंकि इनके लिए एडिशनल फी रिक्वायरमेंट है। कुछ एडिशनल कोर्सेज के लिए कुछ फी रिक्वायर्ड है इसलिए यहाँ पे ये पूछा हुआ है। ठीक है, देन आप एड्रेस फिल करोगे, दोनों से सेम एड्रेस कोरिस्पोंडेंट जहाँ आप वहाँ अभी आप रह रहे हो और जो ये आपका परमानेंट एड्रेस है एज पर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब आप और नीचे आते हो तो लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें रखनी है और ये अकाउंट नंबर आपको बिल्कुल ध्यान से ये अकाउंट नंबर आपको बिल्कुल गलत नहीं करना क्योंकि ये इसलिए है कि एट द टाइम आप बाद में एडमिशन करवाने के बाद अपना एडमिशन विड्रॉ करते हो या फिर अपना नेम विड्रॉ करते हो, आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका अमाउंट है एडमिशन का वो वापस आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते, जब आप पर्सनल फिल करने के बाद एकेडमिक पर्टिकुलर्स पे आओगे देन आपके 12th के मार्क्स आपको फिल करने रहेंगे जिसमें ऑटोमेटिकली आप अपने टोटल मार्क्स एंड जो मार्क्स आपके ऑब्टेन हुआ वो फिल करोगे। देन आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन आप आओगे स्पोर्ट्स पे। देन अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स कोटा है तो आप स्पोर्ट्स कोटा फिल करो एंड ECA कैटेगरी अगर कुछ भी है तो आप इसको फिल करो। देन आप आते हो अपलोड्स पे। आपको इस बार ज़्यादा चीज़ अपलोड नहीं करनी। देखो सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो जो भी आपके फ़ोन में उसको अपलोड करोगे, सिग्नेचर,
सिग्नेचर अपलोड करोगे, देन क्लास 10th की सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है। तो देखो जो भी आपका ओरिजिनल है ना उसको डायरेक्टली स्कैन करो, डायरेक्टली स्कैन करके अपलोड कर दो, ठीक है। देन आता है आपका क्लास 12th की बोर्ड की मार्कशीट, डिजी लॉकर से डाउनलोड करो। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हुई हैं, जेपीजी, जेपीजी एंड पीएनजी। सो वहाँ से डिजी लॉकर से आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा, उसका स्क्रीनशॉट करके यहाँ डायरेक्टली अपलोड करो, आपका हो जाएगा। देन सारी चीज़ें प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पे एग्री करोगे। देन एग्री करने के बाद सबमिट करके आप यहाँ पे सारी चीज़ें टिक करके एंड पेमेंट करोगे। पेमेंट अभी आप ना करो तो ज़्यादा बेटर है, पेमेंट अभी आप ना करो तो ज़्यादा बेटर है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद एक बार अच्छे से रिव्यू करो। देन रिव्यू करने के बाद सारी चीज़ आपकी ठीक है, देन आप पेमेंट करो, आपका कंप्लीट प्रोसेस डन हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब कर लो।